तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सेंको गोल्ड लिमिटेड। शेयर में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी चल रहा है। एक महीने की बात कर रहे हैं तो 10% की गिरावट है, 6 महीने की बात कर लो तो 17% फिसल चुका है। वहीं अगर एक साल की बात कर ले तो शेयर 48% तक फिसल चुका है, यानी कि हाफ हो चुका है शेयर। अप्रॉक्स 700 का लेवल्स पे था शेयर। ओके, 700 से शेयर अभी 327 पे चल रहा है। ओके, काफ़ी मतलब अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है हमें शेयर में। बट मैं जो जंप की बात कर रहा हूँ वो है 5 दिन में, बिकॉज शेयर अप्रॉक्स अपना 315 लेवल पे चला गया था। वहाँ से फिर हमें एक बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। नाउ मेन क्वेश्चन कम से यार कि हमें आगे के लिए करना क्या चाहिए शेयर में, बिकॉज आपने इन्वेस्ट करके रखे हो या फिर कोई भी हो, अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखे हैं इसको, 704 रुपये का हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है 300 का लेवल टच करना इज लाइक बहुत ही बुरी हालत, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ा सा कंसर्निंग तो है यहाँ पे, बट हम फंडामेंटल्स देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, बिकॉज हम वैसे ही जाके बैठ नहीं जाते किसी भी शेयर में। हम फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, हम अच्छे से उसको फंडामेंटल एनालिसिस करके एंड देन वी विल इन्वेस्ट। ब्लाइंडली किसी भी शेयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब देखो, सेंको गोल्ड नाम से ही पता चल रहा है, गोल्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टोर्स। और वही अगर हम सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड TRA रैंकिंग 5 ईयर्स इन अ रो। मार्केट कैप 5343 करोड़। तो इट्स नॉट लाइक कि बिलियन डॉलर कंपनी है, नहीं है बिलियन डॉलर कंपनी। शेयर था बिलियन डॉलर कंपनी, बट वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। एंड नाउ इट्स 5343 करोड़ का मार्केट कैप, 326 का हाई, 650 का हाई लगा दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है 700 का हाई लगाया हुआ है। अच्छा खासा फॉल पे शेयर अभी भी है। स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड शेयर 24.8, इंडस्ट्री पी 31.1। तो डेप्ट अगर देख ले तो वो 2000 करोड़ का डेप्ट है। दिस इज द मेन कंसर्निंग पार्ट हेयर। ओके, डेप्ट टू इक्विटी 1.03 है कंपनी का, बिकॉज इसके पास बैलेंस शीट में 1902 करोड़ का रिजर्व्स है। तो थोड़ा सा डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस आउट से कि है, बिकॉज देखो डेप्ट कंपनी के पास 1 से ज़्यादा है। तो अगर डेप्ट अभी क्लियर भी कर देती है कंपनी के पास, तब भी पैसा रिजर्व्स में नहीं बचेंगे उसके। ओके, बिकॉज डेप्ट ज़्यादा है कंपैरिजन टू द रिजर्व्स। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। बट वही अगर हम इसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ग्रोथ में कैसी है कंपनी, 0.90% का प्रॉफिट ग्रोथ है, छोटी कंपनी के हिसाब से कम है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन सिंगल डिजिट है, 6% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। वही क्वार्टर रिजल्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बिकॉज ये डिसाइड करेगा शेयर को कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रही है, और हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नजरिया देगा कंपनी का रिजल्ट्स। सेल्स जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं इसके नहीं अनाउंसमेंट है कुछ भी। जैसे कुछ भी आता है मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सेल्स 1825 करोड़, प्रिटी ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट। जून क्वार्टर में 1415 करोड़ से जंप होकर 1825 करोड़, प्रिटी ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 करोड़ से गिर के जंप होकर 182 करोड़, प्रिटी ग्रेट। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% इंक्रीज होकर 10%, प्रिटी ग्रेट। नेट प्रॉफिट देख ले तो 53 करोड़ से इंक्रीज होकर 104 करोड़, प्रिटी ग्रेट। इट्स एक्चुअली ग्रेट नंबर्स, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली एक जो पॉजिटिविटी रख रही है कंपनी, आई नो कंपनी का जो उथल पुथल चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज कभी 111 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर कभी 104 करोड़, फिर वही कभी 9 करोड़, वही कभी 62 करोड़, वही 37 करोड़, 12 करोड़ तक प्रॉफिट दिखा रहा है। बट एक्चुअली कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक्चुअली लॉस मेकिंग नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, बट जून क्वार्टर में 104 करोड़, प्रिटी ग्रेट। नेक्स्ट क्वार्टर आई होप कि अच्छा जाए, आई थिंक अच्छा ही जाना चाहिए, बिकॉज इनका जो पिछले ईयर का है वो ओनली 17 करोड़ है। अगर ये अच्छा खासा 100 करोड़ भी क्रॉस करता है तो हमें बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिलेगा। अगर 100 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट रखता है कंपनी, अगर दिस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में अगर 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट रखता है और पिछले ईयर इनका ओनली 17 करोड़ का है, तो हमें शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 6.32, प्रीटी ग्रेट, एक्चुअली ग्रेट है, ठीक है। बहुत अच्छे खासे रिजल्ट दिखा रही है कंपनी, इस पर कोई डाउट नहीं है। एंड वही अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देखते तो 64% का होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स के बाद प्रीटी ग्रेट एक्चुअली, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी होने से मतलब उनका कन्विक्शन खुद के आ जाता है कि प्रमोटर्स अपना माल नहीं बेच रहे हैं, तो खाली रिटेल्स वगैरह बेच रहे हैं माल। अगर हम FIS को देख ले तो 11% की होल्डिंग DIS के पास है और वही 8% की होल्डिंग FIS के पास है। सी FIS ने अपनी स्टेक बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में। एक्चुअली पिछले क्वार्टर में इनका 6.76 था, और दिस क्वार्टर इन्होंने अच्छा खासा माल अपना उठाया है। वही DIS की बात करें तो 11.58%, पब्लिक के पास यहाँ 15% का स्टेक है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। DIS और FIS की अच्छी खासी होल्डिंग है। तो आउट सजेस्ट कि शेयर शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखें तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आए तो बम्पर मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं आउट सजेस्ट कि थोड़ा गिरावट में इसको ऐड कर लो। एंड आपको एक लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहिए तो देखो थोड़ा अगर आपको एक रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस पर जा सकते हो। अदरवाइज टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, द बिग नेम्स है, ऑब्वियसली बात है, द बिग
नेम्स बोल सकते हो आप इसको, बट अगर इसको अगर पीस वगैरह देख लो तो सबसे कम सेनको गोल्ड का ही, पीसी ज्वेलर का ही कम है, सेनको गोल्ड सेकंड नंबर पे। तो बढ़िया इसके पीस वगैरह ओके हैं, बस हमें अच्छा क्वार्टर चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, और इसको शेयर को कोई भी नहीं रोक सकता। सिंपल सिंपल। ओके, नो शॉर्ट टर्म नज़रिए से देख रहे हो तो देखो रिजल्ट्स आने की उम्मीद अगर अच्छी रहे तो आप इसको थोड़ा सा ऐड कर लो एंड वेट करो फॉर द रिजल्ट्स, ताकि आप मिस ना कर जाओ वो रैली। बिकॉज देखो शेयर अगर भागता है तो 10% 12 13 14 15% तक एक साथ एक दिन में मूव दे देता है। तो दिस इज़ द मोमेंट। आई थिंक हमें थोड़ा एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से नहीं भी देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म नज़रिया भी रख रहे हो तो गो अहेड, ऐड सम इन योर पोर्टफोलियो। एक शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो जो आप बना के रखे हो, मे बी आपने बनाया हो नहीं बनाया हो, बट शॉर्ट टर्म अगर नज़रिया रख रहे हो तो शेयर अच्छे खासे प्राइसेस पे है। अगर यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूवमेंट्स देखने को मिल जाए तो हमारा प्रॉफिट निकल सकता है, एक बढ़िया प्रॉफिट, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं। एंड आई एम थिंकिंग ये रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, इसके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बम्पर तेज़ी देखने को मिलेगा, बट अगर रिजल्ट खराब भी आते हैं तो भी अच्छे खासे हमें गिरावट भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25% डिप्लॉय करो एंड एड another 25% when the results came, when the results actually good results came, then add your 25% again। ठीक है, तो अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो बस ऐड कर लो अपना 25% अगेन। अभी 25% ऐड कर लो अपना, जितना डालना चाहते हो शेयर में, शॉर्ट टर्म नज़रिए से ऐड कर लेना वहाँ पे। फिर अगर आपको लग रहा है कि ओके शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लॉन्ग टर्म रखना है आपको, देन ऐड योर 50% अगेन, वही 25% डिप्लॉय करना, बाय ऑन डिप्स करते जाना शेयर में। ना मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ओनली सजेशन है, प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।